हेलो एवरीवन। आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। कितने विद्यार्थी सोल्व नहीं कर पाया ढंग से, जिसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। तो यह क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिख चुके हैं, समझे ना। तो चलिए बोर्ड पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और सोल्व करने से पहले आपको एक बात बता दें कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि इसका सॉल्यूशन जो होने जा रहा है आपको पूर्णतः समझ में आ जाए, ठीक है ना। यदि समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, समझ नहीं आया, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि किसी अर्धगोले, फिर समझे, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है 462 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या त्रिज्या निकालना है? तो चलिए एक पहले जो है एक अर्धगोला को हम पहले बना लेते हैं। सोल्व करने से पहले देखिए, एक अर्धगोला का डिजाइन जो है हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। देखिए यही आपका अर्धगोला है, अर्धगोला हो गया। तो आपसे कह क्या रहा है, त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है? त्रिज्या। यहाँ से आता त्रिज्या हो गया, त्रिज्या इक्वल टू वाट, आपको त्रिज्या निकाल देना है। तो यही अर्धगोला है, इसे क्या करना है, इसका त्रिज्या निकाल देना है। तो हमें करना क्या है, देखेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू दे दिया है कितना, 462 वर्ग सेंटीमीटर। इस संपूर्ण एरिया दे रहा है, तो संपूर्ण एरिया दे रहा है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है अर्धगोले का, उस फॉर्मूले का आप लिखिएगा। क्षेत्रफल के बराबर जितना कर उसको लिख देंगे, इससे रेडियस निकल जाएगा। आखिर कैसे, चलिए चलते हैं सोल की ओर। सोल देखिएगा, सोल कर देते हैं। तो आप जानते हैं अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है कितना होता है, 462 होता है। तो एक फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, चूंकि लिखते हैं अर्धगोला, ठीक है ना, का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, इक्वल टू, अब क्या जानते हैं, यहाँ दे चुका अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ से दे चुका है कितना, 462 वर्ग सेंटीमीटर। और ये भी जानते हैं आप कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ध्यान देंगे, ये अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, जो किसके बराबर होगा, इसके क्षेत्रफल के बराबर कर दीजिएगा। 462 वर्ग सेंटीमीटर हमने किया। अब समझेंगे आप, आपको रेडियस निकालना है। तो यह जो है आर वाले को जो है छोड़कर रखना है, अर्थात इधर छोड़ दीजिएगा आर वाले को। तो हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर को छोड़ देते हैं बराबर की इस साइड, हमें आर ही निकालना है, त्रिज्या ही निकालनी है। तो आर स्क्वायर को आपको छोड़ देना है। अब यहां से क्या करेंगे, 462 वर्ग सेंटीमीटर को लिखा, आर स्क्वायर के गुना में 3 पाई है, तो हम क्या करेंगे, इधर लाकर 3 पाई को जो है भाग कर देंगे, ठीक है। अब जो कटने वाला उसको कटा लीजिएगा। तो चलिए 3 से कटा देते हैं। तो 3 एकम 3, यहाँ 4 है, तो 3 एकम 3 हो गया, एक बच रहा है तो आकर यहाँ लगेगा 16 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, एक 16 एक आकर यहाँ लगेगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अर्थात कह सकते 3 से कटने के बाद 154, अर्थात आर स्क्वायर बराबर 154 बटे पाई बच रहा है, इधर आपका सी एम स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा, देखिए अब इसमें सावधानी यह करना है कि पाई का ही मान 22/7 को ले लेना है। तो आर स्क्वायर यहाँ पर लिखते हैं, आर स्क्वायर बराबर 154, समझते रहे, 154 आप बटा पाई का मान रख लीजिएगा, 22/7 को रखा। अब यहाँ से समझेंगे, देखिए इसका बटा है, इसका बटा नहीं है, तो अपना से बटे 1 को लगा देना है, अपना से बटा 1 और उसके बाद सी एम स्क्वायर रख दीजिएगा। फिर समझे इस पॉइंट को, 154 को लिखा मेन बटा, पाई का मान जो है 22/7 को पुट किया। अब देखिए इसका बटा साथ में है, लेकिन इसका बटा अपने से 1 कर देंगे। अब लंगड़िया भिन्न हो गया, इसको लंगड़िया भिन्न बोलते हैं। तो कैसे बनेगा माय डियर स्टूडेंट, तो 154 बटा 1 कर दीजिएगा आ गुना। अब इस 7 ऊपर 22 नीचे, 7 ऊपर 22 नीचे आ जाएगा, आपका सी एम स्क्वायर हो जाएगा। क्लियरली समझे। अब यहाँ पर कटने वाला है, तो 22 सत्य कितना होता है, 154, 7 आ गया। अब यहाँ पर समझिए आर स्क्वायर बराबर डबल 7 है, यानी 7 गुना 7 बच गया है, सी एम स्क्वायर पर बच गया, ठीक है। अब यहाँ करने का क्या वाले हैं,
कि आर स्क्वायर कर रहा है, स्क्वायर जब बराबर की साइड से हटता है तो आपका रूट बन जाता है, अर्थात आर बराबर रूट अंडर 7 × 7 CM स्क्वायर आपका रूट में बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो आप वर्गमूल का भी नियम जानते हैं कि डबल संख्या में से एक संख्या बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं आर बराबर डबल 7 है, एक साथ बाहर निकला, और डबल CM है तो एक CM निकल जाएगा, तो यही आपका जो है त्रिज्या निकलकर बाहर आ जाता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अतः कह सकते हैं कि अर्धगोले का जो है त्रिज्या अर्थात रेडियस कितना आ गया 7 CM, आपका एक्यूरेट वैल्यू आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन जो है अर्धगोले से लेकर आए थे, अर्थात जो है समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना है, और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर एक और क्वेश्चन के साथ अगले दिन आप लोग के साथ।